ऐसा है जी, आप सभी जानते हैं 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी आएंगे, नायब सैनी जी, और सब लोगों का धन्यवाद करके जाएंगे। उनकी सरकार बनाई, उनको समर्थन दे के, और जितनी भी मांगे हैं वो सारी पूरी करके जाएंगे, ऐसी हमारे को आशा है। मुझे लगता है ये जो जनसभा होगी, रैली होगी, ऐसी रैली पहले कभी नहीं होगी सफ़ीदों के इतिहास में। ये आपको बताने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई रैली में? मुझे नहीं पता कितने लोगों की व्यवस्था क्या की गई है, लेकिन जो मैं गया हूँ जो गांवों में, इतना जोश मैंने कभी देखा नहीं। इतना जोश तो मैंने जब मैं चुनाव लड़ रहा था, हालांकि खूब जोश था जब जिताया है मुझे, लेकिन रैली के लिए इतना जोश मैंने कभी नहीं देखा। लोग इतना हौसले में हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए और सुनने के लिए ललायत हैं। तो ये जो रैली है अभूतपूर्व। हल्के से कौन सी बड़ी समस्याएं सामने आई है जी? इट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ दिस सफीदों कॉन्स्टिट्यूंसी, ये मेरा मानना है। पत्र क्या किया गया होगा आपके द्वारा? क्या कुछ मांग? जितनी डिमांड्स हैं हमारे हल्के की, सारी डिमांड हमने शामिल की हैं, और जितनी इम्पोर्टेंट डिमांड हैं जो लोगों से कंसर्न हैं, वो सारी मांगे हमने रखी हैं। और उम्मीद है आप देखेंगे जब वो सारी बातें बताएंगे, मांगों को मानेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है सफ़ीदों बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। मैं गया हूँ, अनेक गाँव में पीने का पानी भी नहीं है, अनेक गाँव में गंदे पानी की निकासी नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां स्कूल भी छोटे हैं, अभी अपग्रेड की ज़रूरत है, और कुछ गांव ऐसे हैं जहां जो लोगों को चाहिए इलाज के लिए डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पीएचसी, उसकी सुविधा भी नहीं है। सड़क थी हमारी जो मेन मांग थी जींद से पानीपत वाली, उसकी हालत आपने देखी है, बहुत ही दयनीय है। अनेक सड़कों का कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ सड़क ऐसी हैं आज भी, कोई 12 फुट की हैं, 18 फुट की ज़रूरत है, कुछ नई की ज़रूरत है। सारी मांगे हमने रखी हैं, और कई जगह पानी की प्रॉब्लम है, उसकी नहरी पानी फसलों के लिए कई गांवों में प्रॉब्लम है, वो भी हमने रखी है। अनेक चौपालें हैं, विशेष तौर से एससी बीसी की, कुछ जनरल चौपाल भी, उनकी भी हमने मांग रखी है। काफ़ी दयनीय पोजीशन में है बहुत। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले अक्सर तो ऐसा होता रहा इस हल्के में, 1-2 को छोड़ के, अब कलीराम जी ने कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहे हैं, ये भी एमएलए रहे हैं, पर इनका समय ऐसा था जब ये एमएलए थे, सरकार नहीं थी इनकी। और अनेक बार तो ऐसा भी हुआ है, और जब सरकार के साथ तालमेल भी था, कोई सरकार से कंसर्न्ड एमएलए भी रहा, जैसे हमारा नर्सिंग कॉलेज ही ले लो। अब नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राएँ जो भी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में क्लास लग रही हैं, शर्म की बात है। मेरे ख्याल 5-6 साल से ऐसा है। जामनी कॉलेज है हमारा बेटियों का कॉलेज, उसकी क्लासेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लग रही हैं,
पिल्लूखेड़ा में, कितनी शर्म की बात है। अनेक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, बिल्डिंग बहुत खस्ता हालत में है। कहीं वेटरनरी हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग है ही नहीं एक आध जगह, कहीं है तो वो बुरी हालत में है। स्कूलों की हालत भी बहुत जर्जर है बहुतों की। हमारे जैसे खेड़ा खेमावती गांव है, बहुत अच्छा गांव है, गरीबों का गांव है, हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता, अच्छी पार्टियों का साथ दिया है। उसमें पानी की भयंकर खतरनाक गंदे पानी की प्रॉब्लम है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो जितनी प्रॉब्लम लोगों ने मुझे बताई है, हमने सारी मुख्यमंत्री जी को लिख के दी है। मुझे पूरी आशा है वो पूरा ध्यान देंगे। ये अपने 2 ओवरब्रिज की ज़रूरत है। एक तो रेलवे फाटक पे बिल्कुल ये आपके शहर के साथ ही सिंहपुरा जाते हाट की तरफ जाते, एक पिल्लूखेड़ा को जब क्रॉस करते हैं वो है, वो भी हमने दिया है। तो कोई स्पोर्ट्स के कई स्टेडियम है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, माइनर है। ये माइनर बॉडी बहुत ज़रूरत है इनकी। ये जो 4 गांव कंसर्न है इससे, सिवाना, माल, मोरकी, कई 3-4 माइनरों की और भी लिख के दिए। जितना लोगों ने जो बताया हमने सब इसी तरह से। हमारी ये मंडी के फड़ हैं, टूटी फूटी हालत में हैं, कई वहाँ ज़मीन की ज़रूरत है। पिल्लूखेड़ा में पिल्लूखेड़ा तहसील की मांग की है, पूरी तहसील हो। पिल्लूखेड़ा की म्यूनिसिपल कमेटी की मांग की है। सफीदों को ज़िला बनाने की मांग की है। हमने कोई मांग जो जनता से कंसर्न है, हल्के से कंसर्न है, छोड़ी नहीं है कोई मांग। हमने कोशिश की है कि मुख्यमंत्री जी आके इसका कल्याण करके जाएं, इस हल्के का जो बहुत पिछड़ा हुआ है। विधायक जी, कितनी उम्मीद लग रही है कि कितनी, क्या सारी सौगातें पूरी हो जाएंगी? देखिए, उम्मीद तो जी बहुत, उम्मीद के सारे ही दुनिया जिंदा है। उम्मीद तो पूरी है। अब बाकी तो आप चश्मदीद हो गए परसों, लेकिन जो घोषणा करके जाएंगे मुख्यमंत्री जी, उसके बाद भी जो कमी पेशियाँ रहेंगी, हम विल बी इन रेगुलर टच। वी विल ट्राई टू फुलफिल एवरी डिमांड। बाकायदा पीछा करेंगे। कोई कमी पेशी रहेगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कमी पूरी हो जाए। जो जी, कोई ऐसी मांग जिस तरीके से कोई कारखाना या कोई बड़ा जिससे रोजगार लोगों को मिले, सरकार की कोई बात रखी जाएगी? देखिए, ऐसा है, हमने एक पॉलिटेक्निक की भी मांग की है जिससे बच्चों को टेक्निकल शिक्षा मिले, इंजीनियर बने। और ऑलरेडी वो तो सरकार के संज्ञान में है जो ये इंडस्ट्री वाली, क्या नाम था जी उसका, IMT वाली, वो तो सरकार के ऑलरेडी संज्ञान में है। उसके लिए तो जब वो चीज़ ज़मीन सिरे चढ़ेगी, जब भी डिमांड करेंगे भाई इसमें ये बनाओ, इसमें वो बनाओ। सुपरफ्लूअस तो कुछ कहने का लाभ नहीं है। जो चीज़ ज़मीन पे नहीं है उसको वैसे ही उडारी भरे, उसका तो कोई लाभ नहीं है। क्या पैरामेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का भी दोबारा इसमें यस जोड़ा गया है? क्योंकि 2018 में नर्सिंग कॉलेज का, दैट इज़ नर्सिंग कॉलेज का जोड़ा है, जामनी कॉलेज का जोड़ा है। इसी तरह से इसका कहा है कि जल्दी काम शुरू हो, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी काम शुरू होगा जींद से पानीपत रोड का। विधायक जी, जैसे गेहूँ का सीजन आता नहीं है, एक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी की कमी अक्सर महसूस होती है। 2-3 जन आप अर्जनी रहती है कि फायर ब्रिगेड है, और ये सागजनी में भी देखने को मिला, और एम्बुलेंस की कमी खास। देखिए, जितनी डिमांड हमने ये मांग भी की है कि 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए, और उसमें जो बेसिक कमियां हैं इस वक्त
वो सारी सुविधा हो लोगों को, जिसके लिए यहाँ सुविधा नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ शायद, मुझे ध्यान नहीं है, कहीं कहीं जींद में भी ना हो सारे उसमें। तो हमने कोई जो हमारे को ध्यान में दिलाई किसी भी डिपार्टमेंट की मांग थी वो हमने सारी रखी। फिर भी जो कमी रह जाएंगी हम पर्सनल जाके दोबारा भी बात करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे उनकी मनवाने की। एक तो पीड़ित परिवारों को चेक बांटने को लेकर के बात आई थी, कितने परिवारों ने अब तक चेक लिए होंगे? मैं टच में नहीं हूँ, मुझे तो बड़ा दुख है बहुत भारी कि जो हादसा हुआ है आदमी को जब पता लगता जब उसके तन से गुजरती है। बहुत ही ख़तरनाक हादसा है ये। और मैं तो उस बात से नाराज़ हो जाता हूँ कई बार, जब कुछ लोग मांग तो उठाओ, मैक्सिमम मैंने भी उठाई है। पहले दिन ही पता लगते ही मैं सिविल हॉस्पिटल आया यहाँ अपने। उसके बाद पीड़ित जो परिवार थे उनके पास मेरा बेटा हर घर जाके आया और मैंने मुख्यमंत्री जी से, तो कोई मामूली बात थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा भी दो और रोज़गार ज़रूर दो हर घर में। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बल्कि कई बातों में यस की, रोज़गार के मामले में विशेष तौर से। मैं कहा देखो इसमें कोताही ना बरतना, वो तो मर चुके हैं परिवार। इस वक्त मैं जाके आया, देख के आया, कुछ कह तो उनका तो बेचारे की हालत बहुत ख़तरनाक है। तो लेकिन जब मुझे दुख जब आता है थोड़ा सा, जब कुछ लोग इसी में पॉलिटिक्स वाली बात करते हैं। पॉलिटिक्स हमें किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे जितने बच्चे जो भी ये इसमें डिमांड कर रहे हैं या जिस तरह का भी काम करें, मुझे उनसे कोई नफ़रत नहीं है। लेकिन मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, किसी आदमी को भी इसको पॉलिटिक्स नहीं इसमें करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हम सब साथ हैं उनके, मुख्यमंत्री साथ है, मुख्यमंत्री को बड़ा दुख है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं आऊँगा उस दिन उनसे मिलूँगा। अगर उसको चिंता ही ना हो उनको तो क्यों कहेंगे। लेकिन बहुत से लोग अब आप जानते हो ऐसी बातें करेंगे तो जी, जब तक तो कोई कुछ कहता है मैं उस पर जाना नहीं चाहता, और बहुत बुरी बात है। चलो विधायक जी, रैली को लेकर और क्या रूपरेखा रहने वाली है? नहीं, बस जी जो मैंने आपको बताना था, देखो वही है, सारी तैयारियां कंप्लीट। क्या सीएम के अलावा और भी कोई चेहरा मौजूद रहेगा? 1 बजे, हाँ, और भी आएंगे, समय क्या? कई लोग आएंगे। आप भी, यू आर मोस्ट वेलकम, आपको आना चाहिए। आप आओगे तो हमारी रैली सजेगी, क्योंकि आप लोग तो मेन एजेंसी हो जो सारे हरियाणा में, देश में, इवन सारी दुनिया में भी फैला देते हो। आप सारे बड़े खेल के खिलाड़ी हो, आपका तो आना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये भी सरकार मदद दे रही है, लेनी चाहिए। और हम फर्दर मुख्यमंत्री जी से फिर कहने के लायक भी होते हैं कि जी देखो, उनने आपका सम्मान करते हुए आपका चेक ले लिया, आप इनकी और मदद करो। अब बीच में अगर कोई